हेलो बच्चों, हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टेंस। और टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस 3 प्रकार के: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस का हिंदी होते हैं भविष्य काल, और पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। हम लोग प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे और उसमें से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद कुछ टॉपिक पढ़ाए थे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिंदी हो जाएंगे पूर्ण वर्तमान काल। जो बच्चे लिखना चाहते हैं वो लिख लें। पूर्ण वर्तमान काल हिंदी हो जाएगा जिस वाक्य के अंत में चुका है, जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, आदि। आदि का मतलब क्या होते हैं? और उस वाक्य के अंत में है जिस वाक्य को उसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसमें प्रयोग होते हैं हैव और हैज का। किसका होता है? हैव और हैज का। किसके सेंस में होगा? हैव का आई, वी, यू, दे और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होगा। यानी कि प्लूरल जो भी है उसके साथ हैव का प्रयोग होगा। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग। ही, सी, इट, अदर नेम के साथ किसका प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग। और सिंगुलर के साथ। और इसमें वर्ब कौन सा प्रयोग होगा? तो वर्ब 3। वर्ब 3 क्या है? ये पास्ट परफेक्ट है। वर्ब 3 का प्रयोग होता है किस टेंस में? जिस टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 का प्रयोग। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पर्सन। पर्सन मतलब क्या हो जाते हैं? व्यक्ति। इसको बोलते हैं सिंगुलर। सिंगुलर मतलब हो जाते हैं एक व्यक्ति। प्लूरल मतलब हो जाते हैं एक से अधिक। बहुवचन को बोलते हैं प्लूरल। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन, पहला व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन का मतलब क्या हो जाते हैं? पहला व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन में कौन आ जाते हैं? सिंगुलर नंबर में आई। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर इसी तरह से याद किया जाता है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर में आई के साथ हैव का प्रयोग। फर्स्ट सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन है। इस तरफ में जितना है ये पर्सन बोलेंगे। सेकंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर भी यू। यू मतलब तुम या आप। यहाँ पे यू मतलब तुम लोग या आप लोग, दोनों के साथ हैव का प्रयोग। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट एंड अदर नाम। किसी का नाम आ जाए उसको भी किसमें गिनती करते हैं? तो सिंगुलर में, थर्ड पर्सन का सिंगुलर में। थर्ड पर्सन का प्लूरल में दे एंड प्लूरल, दे के साथ भी हैव का प्रयोग करते हैं। और ये हम आपको स्ट्रक्चर इस तरह बताए थे, इसी तरह स्ट्रक्चर इसको याद रखा जाता है। इस पहले होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस लिख देंगे शॉर्ट में। अफर्मेटिव को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस क्या हो जाते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैव, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, किसमें रहता है? असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस। जब इसका मतलब होता है हिंदी में सकारात्मक वाक्य। जो बच्चे लिखना चाहेंगे वो लिख लेंगे। हम पहले जो पढ़ाए हैं उसमें पूरा लिखे हैं, जगह कम होने के कारण ये शॉर्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का मतलब क्या होंगे? नहीं। जहाँ पे नहीं कह देंगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे लिखे हैं सब्जेक्ट हैज हैज, हैज हैव या हैव हैज, कोई बात नहीं, अलग इधर इसको इधर लिख सकते हैं। नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में। याद करने की सारे की जो है ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक याद कर लिए हैं तो याद हो गया आपको।
पहले देखो क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैव, फिर हैज है, फिर प्लस है। तो यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट हैज हैव, फिर क्या है यहाँ पे वर्ब के पहले, यानी कि ये पहला वर्ब है तो पहला वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। बात मेरी ध्यान से सुन लेंगे आप लोग कि कहने का ये सेंस है कि जहाँ भी कुछ लगाएंगे तो पहला वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, नॉट लगेगा। या जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये वाला कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी में बोलते हैं इनको प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ पे क्या शब्द लगे हुए हैं उसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या हो जाते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हैव हैज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इसी को एक्जुअली वर्ब भी बोलते हैं, हिंदी हो जाती है इसकी सहायक क्रिया। ये आपकी वाक्य की सहायता के लिए आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखना कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगता है। और क्यों लगता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्योंकि हैव है जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले लग जाता है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद लगता है नॉट, ठीक है ना। उसके बाद लगता है मेन वर्ब, ये V3 जो लिखे हैं ये कौन सा है, मेन वर्ब है। आप खाना खाते हैं, खाना खाना कौन सा है, मेन वर्ब है। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करना कौन सा है, मेन वर्ब है। आप खेल रहे हैं, खेलना कौन सा वर्ब हो जाएंगे, मेन वर्ब। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, हैव हैज के बाद नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमने आपको समझा चुके हैं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट आप खुद ही मानिए कि आप काम कर रहे हैं कौन सा, पढ़ाई करने का, तो आप खुद महसूस कीजिए, सेंस कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कौन पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ रहे हैं, यानी कि खुद बोलिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप स्वयं हो गया कि मैं पढ़ रहा हूँ। या आपका कोई नाम है, मोहन है आप, तो मोहन पढ़ रहे हैं, या मोहन पढ़ चुका है। पढ़ चुका है पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। तो मोहन ने पढ़ा है, यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आया आपको, सब्जेक्ट। और वर्ब क्या हो गया, वर्ब उसको कहेंगे, मोहन किताब पढ़ रहे हैं। आप उससे सवाल करते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं मोहन, तो किताब पढ़ रहे हैं। किताब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया और पढ़ना उसका मेन वर्ब हो गया। बात समझ में आया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है, तो ये हो जाएंगे कि हैव हैज, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या होगा, प्लस क्या हो जाते हैं, प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह इसी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। क्या भी रहेगा उस वाक्य के में और नहीं भी रहता है, उनको बोलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। इसमें लिखेंगे हैव हैज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर हम एक वर्ब पहले लगा चुके हैं तो तुरंत दो वर्ब एक साथ आकर के नॉट कभी नहीं लगेगी। अगर जिसमें भी लगे हुए हैं तो वाक्य क्या है, वो सेंटेंस गलत है। तो हमने इस तरह याद रख लिए हैं, हैव हैज, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क रहेंगे, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद क्या हो जाते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टोटल रहेंगे किसमें, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट लगा देते हैं, वो हो जाते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और एक और होता है बच्चों, जो हम आपको बता चुके हैं कि WH वर्ड, WH वर्ड उसे कहते हैं, जैसे हम आपको कुछ मीनिंग दिए थे और याद भी कराए थे। अगर आप लोग याद नहीं किए होंगे तो याद कर लेना। जैसे हु, HOW, सॉरी WHO, हु, इसको बोलते हैं हु मतलब होता है कौन, ठीक है ना, कौन। हु मतलब क्या हो जाता है, कौन। व्हेन,
WHEN, वेन, वेन मतलब क्या हो जाएंगे, कब। जैसे एक वाक्य लिखे हैं, सोहन सोहन कब सो चुका है, क्वेश्चन मार्क भी रहेंगे इसमें भी। सोहन कब सो चुका है, तो यहाँ पे हमने क्या देखे हैं कि कब है। जैसे कब ये शब्द लग जाए हम समझ जाएंगे कि ये WH क्वेश्चन है। तो WH क्वेश्चन में क्या हो जाते हैं, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने बनाए थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रह जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो वही यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाए हैं, WH वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट, अगर नॉट नेगेटिव हैं। यहीं पे एक वाक्य में यही रह जाता कि रोहन कब नहीं सो चुका है। इस तरह के वाक्य होते हैं तो यहाँ पे नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रोहन हैज, क्या लगाते हैं, वेन हैज रोहन नॉट स्लेप्ट। स्लीप मतलब होता है सोना, स्लिप्ट का स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लिप्स। वर्ब हम आपको पढ़ाए हैं, वर्ब का वीडियो आप जा कर के पढ़िए और अपने से उसको लिखिए। जो है मीनिंग अगर आप जानते हैं तो बनाना आसान हो जाता है। मान लीजिए कि आप मैथ की पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप टेबल नहीं जानते हैं, हिंदी में उसको पहाड़ा बोलते हैं, टेबल को नहीं जानते हैं, तो क्या आप मैथ बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। मैथ बनाने के लिए आपको टेबल चाहिए, जानकारी। उसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए हमें क्या जानकारी चाहिए, तो वर्ड मीनिंग का। बच्चों मेहनत से मत भागो, अगर आज मेहनत से भागते हो फिर आगे चल के आपको वो समस्या इसी को फिर से पढ़ना पड़ेगा और आपके सामने एक समस्या खड़ा हो जाएंगे कि हम पढ़ने नहीं जानते हैं, हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं, हम साइंस नहीं जानते हैं, हम मैथ नहीं जानते हैं, सर हम कमज़ोर हैं, हम सर वीक हैं। देखो वीक आप नहीं हैं, वीक आपकी मेहनत है। आप मेहनत करना नहीं चाहते हैं, आप उसके ऊपर समय देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप वीक हैं। वीक मतलब क्या हो जाते हैं बच्चों, कमजोर। अब हम आपको इसकी कुछ कुछ वाक्य 10-15 करके क्वेश्चन करवा देंगे ताकि आप स्वयं भी प्रैक्टिस करने योग्य बन जाए। अभी इसको मिटाते हैं, जिसको लिखनी हो वो लिख लें इसको। यही स्ट्रक्चर हैं, यही स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेशन बनाए जाते हैं। डेस्क नहीं दिख रहा है रे बच्चों, कुछ हम क्वेश्चन देते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ, हम लोग पढ़ चुके हैं,
हम लोग पढ़ चुके हैं। मेरे साथ में लिख लो। तुम खेल चुके हो। तुम खेल चुके हो। राज सो चुका है। राज सो चुका है। वह स्कूल गया है। वह स्कूल गया है। वे लोग जा चुके हैं। वे लोग जा चुके हैं। तुम खेल चुके हो। तो लिखे हुए तुम खेल चुके हो। आपने खा लिया है। आपने खा लिया है। आप लोगों ने काम किया है। आप लोगों ने काम किया है। वह आ चुकी हैं। वह आ चुकी है। वह खेल चुका है। वह खेल चुका है। ये माइक्रोफोन है, कैच हो जाएगी। राज जा चुका है। राज जा चुका है। वे लोग खा चुके हैं। वे लोग खा चुके हैं। इतनी क्वेश्चन है, आप बनाइए इसको। कैसे बनाओगे? खाना। खाना का क्या होता है? ईट। तो ईट मतलब क्या हो जाएंगे बच्चों? खाना। ईट, एट, ईटन। वर्ब 3 क्या हो जाएगा? EATEN, ईटन। पढ़ चुके हैं। पढ़ना का क्या हो जाएगा बच्चों? पढ़ना का रीड, रेड, रेड। रीड, रेड, रेड, रीड होता है। READ, रीड। रीड का पढ़ना का भी READ, रीड ही होता है। पढ़ना का रीड ही होता है बच्चों, ठीक है। खेलना का क्या लिखे हैं? प्ले। प्ले मतलब क्या होता है? खेलना। PLAY, प्ले। PLAYED, प्लेड। यहाँ पे अगर वोवेल नहीं होता वाई के बाद, तो यहाँ पे लग जाता IEDY हट के। वोवेल नहीं होता तब। फिर क्या लिखे हैं? सोना का क्या आता है? SLEEP, स्लिप मतलब सोना। SLEPT हो जाएगा। स्लिप्ट मतलब सोना। स्कूल जा चुके हैं। फिर क्या लिखे हैं? जाना का। वह स्कूल गया है। गया है मतलब जाना हो गया। गया है तो क्या गया? जाना। गॉन, GONE, वर्ब 3 हो जाएगा। गॉन। गो, वेंट, गॉन। गो का क्या होता है? गो, वेंट, गॉन, ठीक है। खाना चल जो काम कर दिए हैं। वर्क। वर्क मतलब क्या होता है? काम करना। नीचे दिखाई नहीं देते होंगे आपको। वर्क।
किधर लिख दो? वर्क मतलब काम करना। WORK वर्क, WORKED वर्कड हो गया, काम करना, वर्केड। फिर क्या लिखे हैं? आना करो, कम, आना का होता है कम, कम कैम कम, फिर हो जाएगा कम, आना का कम, जाना हो चुका है, खाना भी हो चुका है। चलो अब तो मीनिंग लिखा दिए हैं हम आपको, बनाइए इसको। क्या करेंगे? मैं खा चुका हूँ। जिस वाक्य के अंत में चुका हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, या है, चुके हैं, या है, या है, चुकी है, चुका है, चुका है, चुके हैं, जिस वाक्य के अंत में रहते हैं वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या लगाते हैं बच्चों? तो लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये लगाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है बच्चों? मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई के साथ हैव लगेगा या हैज लगेगा, ये आपको देखनी है। तो नहीं सर, आई के साथ क्या लगाते हैं? हैव। आई हैव। अब वर्ब 3 कौन सा है? खाना। ईट, ईट मतलब खाना होता है। ईट, 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 एट, ईटन, EATEN, ईटन। मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटन। हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 नंबर ध्यान से देखो, 2 नंबर, हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या है बच्चों? हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग के लिए क्या लगाते हैं सर? वी, WEV। वी के साथ वर्ब कौन सा लगेगा? हैव या हैज, ये आपको देखनी है। तो नो, ये कौन है? तो फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर है। देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल नंबर भी क्या लगेगा सर? हैव। अब पढ़ना का रीड, रेड, रीड ही होता है, READ, रीड, रेड, रीड, रीड, रेड, रीड, ये होता है पढ़ना का। तो वी हैव रीड, पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग किताब पढ़ चुके हैं लिखते हैं, तो वी हैव रीड ए बुक, ये लगाते हैं। तुम खेल चुके हो, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, तुम के लिए क्या लगाते हैं? यू मतलब तुम या आप। यू के साथ क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? हैव लगाएंगे या हैज लगाएंगे? नहीं सर, यू के साथ भी लगाएंगे हैव। यू हैव प्लेड, PLAYED, प्लेड। प्ले मतलब खेलना। वर्ब 3 कौन सा हो जाता है? प्लेड। अगर यहीं पे वर्ब में जैसे ये क्या लिखे हैं? वाह है, तो वाह के बाद हम वाह हटा के IES लगाते हैं या IED लगाते हैं। लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तब। बात समझ में आया आपको? क्या लिखे हैं बच्चों? राज सो चुका है। राज यहाँ पे सब्जेक्ट है, राज, RAJ, राज। राज के साथ क्या लगानी है? हैज, हैव या हैज? नहीं सर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, ही, सी, इट एंड अदर नेम, तो क्या आ गया? नाम। नाम के साथ भी क्या लगाएंगे सर? हैज। राज सो चुका है, राज हैज स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट। स्लेप्ट मतलब सोना। वह स्कूल गया, किस वाक्य के अंत में क्या है? गया है। हमने क्या लिखाए हैं? या है,
है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका भी प्रयोग क्या है, वह स्कूल गया है, तो वह स्कूल गया है, गई नहीं है तो ही है, लड़का है। ही के साथ क्या लगानी है, हैव या हैज नहीं, यहाँ पे देख लेंगे ही सी के साथ हैज, तो ही हैज, HAS, ही हैज गो टू, ही हैज गॉन, ही हैज, वह स्कूल गया, ही हैज गॉन टू स्कूल, गो वेंट गॉन। गो मतलब क्या होता है, जाना, गो का दूसरा होता है वांट, तीसरा होता है गॉन। ही हैज गॉन, GONE, गॉन टू स्कूल, SCHOOL, स्कूल। टू क्यों लगाए हैं बच्चे, तो टू यहाँ पे स्थान जा रहे हैं, स्थान है ना, या स्कूल स्थान है, इसलिए टू लगाए। वे लोग जा चुके हैं, ये वाला देखो, वे लोग जा चुके हैं, स्ट्रक्चर मिटा दें, लिखे हुए हैं ऊपर में। बच्चे थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, आपको जाना नहीं है कहीं पे, कुछ प्रॉब्लम आ गई है। वे लोग जा चुके हैं, क्या लिखे हैं, वे लोग जा चुके हैं। वे लोग कहाँ पे आएंगे, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर दे, THEY, दे के साथ क्या लगानी है, हैव या हैज, तो नहीं हैव, दे हैव, जाना का होता है गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, भर दो होगा वेंट, भर तीन हो जाएगा गॉन, GONE, गॉन। वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। आपने खा लिया है, जिस वाक्य के अंत में या है वो भी हो जाएंगे पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने, यू हैव एट, ईटन, EATEN, ईटन, ईट मतलब खाना, एट, ईटन होता है। आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों के लिए भी यू का प्रयोग, यू हैव वर्क, WORKED, वर्कड, ED लगा देंगे, वर्ब 3 हो जाएगा। वह आ चुकी हैं, वर्क होता है ना वर्ब 3 का। हाँ, वर्कड, वर्क, वर्किंग, वर्क्स, ठीक है। फिर क्या क्या लिखे हैं अगली, वह आ चुकी हैं, इस वाक्य पे ध्यान देना है। वह खेल चुका है, वह आ चुकी हैं, जिस वाक्य के अंत में चुकी हैं वो क्या है, स्त्रीलिंग है, यानी कि सी प्रयोग होगा, सी के साथ हो जाता है हैज का प्रयोग। कम, कैम, कम, कम, कैम, कम, भर दो होगा कम, भर तीन हो जाएगा कम, COME, कम। वह आ चुकी हैं, सी हैज कम। वह खेल चुका है, वह लड़का है, ही हैज प्लेड, PLAYED, प्लेड। वह खेल चुका है। राज जा चुका है, राज, RAJ, राज, राज हैव गॉन, GONE, गॉन, गो वेंट गॉन, राज जा चुका है। वे लोग खा चुके हैं, वे लोग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, दे के साथ हैव का प्रयोग, दे हैव, खाना का ईटन, EATEN, ईटन, वे लोग खा चुके हैं। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। अब देखेंगे हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में, तो
अब क्या देखेंगे बच्चा हम लोग, तो नेगेटिव सेंटेंस में चलो इसी में लगा देते हैं, है नहीं तो क्या करें। क्या हो जाएंगे इसमें, मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंस कर रहा हूं मैं, ये हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हैव हैज प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट, प्लस होगा नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में मैं नहीं खा चुका हूँ, हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, तो नहीं पढ़ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस इसका हो जाता है क्या। हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, यहाँ पे लगा देंगे केवल नहीं। तुम नहीं खेल चुके हो, तुम नहीं खेल चुके हो। आप अगले लिख लेना सही से, राज नहीं सो चुका है, वह नहीं स्कूल गया है, वह स्कूल नहीं गया है। ठीक है ना, राज नहीं सो चुका है, वह स्कूल नहीं गया है, नहीं गया है। वे लोग नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं। आपने आपने नहीं खा आपने नहीं खा लिया है, नहीं खा लिया है। आप लोग ने नहीं काम किया है, नहीं काम किया है। वह नहीं आ चुकी है, नहीं आ चुकी हैं। वह नहीं खेल चुका है, राज नहीं जा चुका है। वे लोग नहीं खा चुका है। क्या जोड़ दिए, केवल नहीं जोड़ दिए। और अब बनानी है, कैसे बनाओगे, तो इस वाक्य को ध्यान से देखो कैसे बनाओगे। सब तो वही रह जाएंगे, केवल नॉट लग जाएंगे किसके बाद, हैव हैज के बाद, यानी कि पहली वर्ब के बाद क्या लग जाएंगे, नॉट लग जाएंगे। मैं नहीं खा चुका हूँ, मैं नहीं खा चुका हूँ। नहीं नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव या है, इसका मतलब या होता है, प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट मतलब कर्ता और नॉट मतलब नहीं, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब, अथवा ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, और वर्ब ये क्या हो गया, मेन वर्ब। ये दोनों क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैं नहीं, पहली सेंटेंस को देखो, मैं नहीं जा चुका हूं, क्या है, आई, आई के साथ किसका प्रयोग होता है, होंगे तो हैव का, किसका होते हैं, हैव का। आई हैव नॉट, खाना का ईटन, EATEN, ईटन। आई हैव नॉट ईटन, क्या हो जाएंगे, आई हैव नॉट ईटन।
फिर क्या लिखे हैं, हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं, हम लोग वी हैव नॉट रीड, हम लोग नहीं पढ़ चुके हैं। तुम नहीं खेल चुके हो, तुम के लिए यू हैव नॉट, तुम नहीं खेल चुके हो, यू हैव नॉट प्लेड, PLAYED प्लेड, तुम नहीं खेल चुके हो। यहाँ पे लगाए हैं तुम नहीं खेल चुके हैं, तो वही हो जाएगा। पहले तो ये लगाते थे यू हैव प्लेड, केवल नॉट आ गया है किस पे पहले, तो भर मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद आ गया है। राज नहीं सो चुका है, राज हैज नॉट स्लेप्ट, SLEPT स्लेप्ट, राज नहीं सो चुका है। वह स्कूल नहीं गया है। जिस वाक्य में या है वो भी कैसा टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सॉरी हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वह स्कूल नहीं गया है, ही हैज, ही के साथ हैज होगा ना, ही हैज गॉन, GONE, ही हैज गॉन नहीं, he has not gone, he has not gone to school, to SCHOOL school, he has not gone to school, वह स्कूल नहीं गया है। वे लोग नहीं जा चुके हैं, कैसे बनाओगे, दे, वे लोग के लिए दे हैव नॉट, जाना का गो एंड गॉन, गो एंड गॉन, GONE गॉन, वे लोग नहीं जा चुके हैं, दे हैव नॉट गॉन। आपने नहीं खा लिया है, या आपने नहीं खा लिया है, तो नहीं खा लिया है, यू हैव नॉट ईटन, EATEN ईटन, आप लोगों ने नहीं काम किया है, यू हैव नॉट वर्कड। वह नहीं आ चुकी हैं, वह नहीं आ चुकी हैं, सी हैज नॉट कम। वर्ब 1 भी कम होगा, वर्ब 2 हो जाता है कैम, तीसरा हो जाता है कम। वह नहीं खेल चुका है, वह नहीं खेल चुका है, ही हैज नॉट प्लेड, PLAYED प्लेड। राज नहीं जा चुका है, राज RAJ राज हैज नॉट गॉन, GONE गॉन। वे लोग नहीं खा चुके हैं, लास्ट वाला सेंटेंस देखो, वे लोग क्या लिखे हैं, दे हैव नॉट ईटन, EATEN ईटन। ये हो गया बच्चे, कौन सा सेंटेंस है ये, तो नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद क्या देखेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या इतनी बात समझ में आए आपको, आगे चलते हैं। अगर इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना देंगे तो क्या हो जाएगा कि हेल्पिंग वर्ब जो है हैव हैज वो सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, रहते हो, उस वाक्य वो कौन सा टेंस हो जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है,
ए है, कौन सा टेंस हो जाएंगे वो? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें हो जाएंगे बच्चा हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई आपको? यही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें गलत लिखा गया है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लिखे थे हम लोग मीनिंग? मैं खा चुका हूं, तो लिखेंगे क्या मैं खा चुका हूं। जिस वाक्य के अंत में चुका है तो वो हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो लिखेंगे क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसमें रहेगा क्वेश्चन मार्क, या तो यहां लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम खेल चुके हो? क्या राज सो चुका है? क्या राज सो चुका है? क्या वह स्कूल गया है? क्या वह स्कूल गया है? वे लोग जा चुके हैं। क्या वे लोग जा चुके हैं? क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना है। क्या हम लोग सो चुके हैं? क्या आप सो चुके हैं? क्या आप जा चुके हैं? इस तरह के वाक्य रहेंगे। ठीक है, और लिख दें क्या? क्या रोहन सो चुका है? बस इतना ही बना। अब इसको बनानी है आपको। तो क्या बताए हैं हम आपको कि जहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, क्या लगा हुआ ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं हैव हैज, तो हो जाएंगे हैव हैज
हैज प्लस हो जाएंगे सब्जेक्ट, फिर वर्ब 3 प्लस हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, जो ऊपर लिखे हुए हैं। बस इसी पे बैठानी है आपको। क्या लिखे हैं? क्या मैं खा चुका हूँ। तो सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, जो सब्जेक्ट आएंगे उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब पहले कर देंगे। क्या मैं खा चुका हूँ, आई हैव लगता है तो लगाएंगे हैव, आई ई ए टी ई एन ईटन, क्वेश्चन मार्क लगानी ना भूलें। क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग के लिए वी के साथ भी हैव वी, आर ई ए डी रीड, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। क्या तुम खेल चुके हो, ये वाला देखो, क्या तुम खेल चुके हो, यू के साथ भी हैव का प्रयोग, हैव यू PLAYED प्लेड, क्या तुम खेल चुके हो, हैव यू प्लेड। क्या राज सो चुका है, राज लड़का है तो राज यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अनुसार लगेगा हैज राज स्लेप्ट, SLEPT क्वेश्चन मार्क स्लेप्ट। क्या हुआ स्कूल गया है, या है परफेक्ट आंसर। वह स्कूल तो ही हैज हैज ओहो कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। हैज ही स्कूल, हैज ही गॉन GONE गॉन टू स्कूल, SCHOOL SCHOOL स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। फिर क्या लिखे हैं? क्या वे लोग जा चुके हैं, क्या वे लोग जा चुके हैं, वे लोग के लिए लगाते हैं तो दे के पहले लगेगा हैव दे गॉन। क्या वे लोग जा चुके हैं, क्या हम लोग सो चुके हैं, क्या हम लोग सो चुके हैं, हैव वी स्लेप्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या आप सो चुके हैं, यू के साथ लगेगा हैव यू स्लेप्ट। क्या आप जा चुके हैं, हैव यू गॉन। क्या रोहन सो चुका है, हैज रोहन स्लेप्ट। ये हो जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव पढ़ा दिए, इंट्रोगेटिव पढ़ा दिए, असेटिव पढ़ा दिए। उसके बाद क्या देखेंगे हम लोग, तो इसका कॉम्बिनेशन देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाता है कि हैव हैज के बाद केवल नॉट लगा देंगे। बना लेंगे आप। हैव हैज के बाद क्या लगानी है, नॉट लगानी है। हैव हैज के बाद क्या लगानी है, तो नॉट लगानी है। और हम आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवा देते हैं इसका। उसके बाद जो है आगे चलेंगे अगले टेंस पे। मिटा दें सारे शब्द को। मैंने देखा है,
मैंने देखा है, मैंने देखा है। मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है, मैंने नहीं देखा है। क्या मैंने देखा है? क्या मैंने देखा है? क्या मैंने नहीं देखा है? हम लोग ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है। हम लोगों ने काम नहीं किया है, हम लोगों ने कुछ गलत कर दिए क्या? लोगों ने काम नहीं किया है। क्या हम लोगों ने काम किया है? क्या हम लोगों ने काम किया है? क्या हम लोगों ने काम नहीं किया है? इस तरह से वाक्य बनेंगे। क्या हम लोगों ने काम किया है? तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम नहीं पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके हो। क्या तुम पढ़ चुके हो? क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो? तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। वह जा चुका है, वह जा चुका है। वह नहीं जा चुका है। नीचे नहीं दिखेंगे आपको, हमें लगता है जहाँ तक। क्या वह जा चुका है? क्या वह नहीं जा चुका है? क्या लिखे हैं? मैंने देखा है। तो आ है, ई है, ये है वाक्य में देखा है, मतलब मैंने देख चुका हूँ। मैं देख चुका हूँ, मैंने देखा है। आपने किसी को देखा होंगे, तभी तो आप कह रहे हैं कि मैं देख चुका हूँ। मैंने देखा हूँ मतलब मैं देख चुका हूँ। सी मतलब होता है देखना। सी मतलब क्या होता है? देखना। तो सी का हो जाता है पास्ट, वर्ब 3 हो जाता है सीन। सी का सीन, देखना। सी से सीन, सी मतलब क्या हो जाएंगे बच्चा? ये वाला मिटा देते हैं, जगह कम है तो ये वाला मिटा देते हैं। ये तो याद हम करा ही दिए हैं आपको। सी मतलब हो जाता है देखना। SEE, सी का हो जाता है से, सीन। और कुछ लिखे हैं, वर्क लिखे हैं। वर्क का तो जानते हैं,
वर्क का हो जाएगा WORK, वर्क का हो जाता है WORKED, दोनों में वर्क। और कुछ देखे हैं, रीड, रीड मतलब पढ़ना, नहीं, रीड मतलब पढ़ना। रीड, 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 रेड, रीड, रेड, रेड, रीड, रेड, रेड, READ, रीड का वही बोलते हैं, रीड को इसी को रेड बोलते हैं, READ, रेड, रीड, रेड, रेड, RAD, रेड, ये हो जाता है। जाना का गो, गो का हो जाता है गो, गो, वेंट, गॉन, जाना का। ये वर्ब 1, ये वर्ब 2, ये वर्ब 3, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। चलो बनाओ। मैंने देखा है, मैंने यानी कि मैं देख चुका हूं। I have seen, 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 मैंने देख चुका हूं। मैंने देखा हूं मतलब मैं देख चुका हूं। मैंने नहीं देखा हूं या मैंने नहीं देखा है। I have not seen, मैंने नहीं देखा है। वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट लगाते थे, भूल गए क्या आप? क्या मैंने देखा है, क्या ये लिखे हैं, क्या मैंने देखा है, तो मैंने यानी कि मैंने मतलब मैं, क्या लिया जाएंगे, हैव आई सीन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे साथ में। क्या मैंने नहीं देखा है, इसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यही तो पढ़नी है हम लोग को। और एक होता है WH क्वेश्चन जो नहीं लिखा है इसमें। क्या मैंने नहीं देखा है, हैव आई नॉट सीन, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या मैंने नहीं देखा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही रहेगा, केवल सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है तब वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट रहता तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है, वी हम लोगों ने काम किया है, वी हैव वर्क, वी हैव वर्क, हम लोगों ने काम किया है, हम लोगों ने काम किया है, वी हैव वर्क। हम लोगों ने काम नहीं किया है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, हम लोगों ने काम नहीं किया है, वही हो जाएंगे ना, वी हैव नॉट वर्क। फिर क्या लिखे हैं, क्या हम लोगों ने काम किया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या हम लोगों ने काम किया है, हैव क्यों लगा रहे हैं, वर्ब के अनुसार, मैन किसके अनुसार, तो वी के अनुसार, यानी कि हम लोगों सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हैव लगेगा तो हैव लगाएंगे। हैव वी WORKED वर्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या हम लोगों ने काम नहीं किया है, यही हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएंगे, नॉट। अब लगा देंगे केवल नॉट, बाकी वही जाएगा, ये यही है, यहाँ भी यही है, केवल सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दिए, नॉट, नॉट वर्क, WORKED वर्क। और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगेंगे। अब अगली सेंटेंस पे आओ, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव, पढ़ चुके हो, यू हैव रीड, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव READ रीड। तुम नहीं पढ़ चुके हो,
गलत बात, तुम पढ़ चुके हो कह रहे हो। यू हैव नॉट रीड, क्या तुम पढ़ चुके हो? हैव यू रेड क्वेश्चन मार्क, क्या तुम नहीं पढ़ चुके हो? हैव यू नॉट रेड क्वेश्चन मार्क, वह जा चुका है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है, वह नहीं जा चुका है। ही हैज नॉट गॉन, क्या वह जा चुका है? हैज ही गॉन क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं जा चुका है? हैज ही नॉट गॉन क्वेश्चन मार्क। ये हो जाते हैं, इस तरह से आपको बनानी है। हमने सीख लिया, क्या आप सीखें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रिवीजन करवा दिए हैं। और फिर से सुन लो मेरी बात को, कैसे बनाए हैं। स्ट्रक्चर को याद रखनी है, इसको जिसे लिखना है उसने लिख लो और इसी के अनुसार आप प्रैक्टिस कीजिए घर में, ठीक है। अब हम इस टेंस को पूरा रिवीजन करवाएंगे शॉर्ट में। कैसे कराएंगे? स्ट्रक्चर के भरोसे। हमने इस टेंस में क्या देखा? हमने यह देखें कि अगर हम असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इसमें हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो केवल वर्ब के बाद नॉट लगेगा, तब मेन वर्ब लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस अब लग जाएंगे नॉट, फिर लगेंगे वर्ब 3 प्लस हो जाएंगे ऑब्जेक्ट। फिर हम लोग क्या देखे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो मेन हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाते हैं। हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर क्या देखें हम लोग ने? तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें हैव हैज यही रह गया, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट जोड़ दिए। हैव हैज HAV, हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इसी में एक और बनाते WH वर्ड तो हो जाता WH वर्ड प्लस यही रह जाता हैव हैज प्लस सब्जेक्ट। अगर नेगेटिव रहता इसमें भी तो नॉट, नहीं रहता तो नहीं, प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहता। यही है परफेक्ट टेंस। इसी के अनुसार आप कुछ भी वाक्य रख लीजिए और बनाइए। क्या इतनी बात समझ में आए आप लोग को? आगे चलें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास इतनी ही थी, 1 घंटे की क्लास हो चुकी है ना। आप लोग को क्या करनी है तो सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करनी है चैनल को, शेयर करनी है चैनल को। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और एक शब्द और कमेंट करिए। यही काम करनी है।
बाकी आपको क्लास फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप फ्री में पढ़िए, प्रैक्टिस करवा देते हैं आपको। कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तो आप में कॉन्फिडेंस नहीं आती है। तो प्रैक्टिस करना एक बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस भी किया कीजिए। अगर आप जानेंगे कि इसके बाद हमें क्या पढ़नी है, तो इसके बाद पढ़नी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़नी होती है इसके बाद? तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम इसको मिटा के शॉर्ट में बता देते हैं, उसके बाद ही बंद क्लोज करेंगे आज। यही रह जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट रह जाएंगे, केवल इसमें कंटिन्यूअस जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें? कंटिन्यूअस, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस। इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान, अच्छा इसको बोलते हैं अपूर्ण निरंतर अपूर्ण वर्तमान काल। इसको क्या बोलते हैं? निरंतर अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब काम कुछ पूरा भी हो गए हैं और कुछ बाकी भी हैं और कुछ चल भी रहे हैं, इसी को बोलते हैं। तो इसके अंत में क्या हराते हैं? रहा है, हाँ, से रहा है, से रही है, से रहा है, से रही है। जिस वाक्य के अंत में रहते हैं से रहे हैं, से रहे हैं, से रहे हो, से रहे हों, और भी हो सकते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहे से रहा है, से रहे हैं, से रहे हैं, से रही है, से रहे हों, वो किस में गिना जाएगा? उस टेंस को जानेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी इसका लिख लेना आपको, पूर्ण, हिंदी होता है पूर्ण निरंतर, नौसिका नौ र अनुस्वार तौर, नौसिका नौ पर एप तौर लिख लो, निरंतर वर्तमान काल, इसका हिंदी हो जाता है। जिसको लिखना है उसने लिख लेना। अगर इसकी हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, सेंटेंस बनाए तो इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैज प्लस बीन, BEEN, इसमें जुटेगा बीन, प्लस वर्ब के साथ ING, या वर्ब 4 बोले या वर्ब के साथ ING, वर्ब 1 के साथ ING, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ओहो, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर इसमें रहेगा सिंस फॉर, SINCE, सिंस या फॉर, फिर रहेगा इसमें टाइम। ये टेंस ही क्या बताता है? समय को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको बताते हैं? तो समय को, समय को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या हो गया? इसके से बताती हैं समय को। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? हैव हैज के बाद केवल लग जाएंगे नॉट। नेगेटिव सेंटेंस में हैव हैज के बाद लग जाएंगे नॉट, यानी कि पहली वर्ब के बाद लगेगा नॉट, बाकी सब वही रह जाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएंगे कि ये हैव हैज पहले हो जाएंगे और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट लग जाएंगे। नहीं समझ में आया है आपको? नहीं आया समझ में आपको? देखो हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसके बाद हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर नेगेटिव सेंटेंस हो जाता, नेगेटिव सेंटेंस तो हो जाएंगे इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, अब लग जाएंगे नॉट,
बाकी सब वही रह जाएंगे। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। यही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता तो पहले लगाते हैं हैव, जो पहले सीख चुके हैं, फिर लगाते हैं सब्जेक्ट, बाकी में क्या रह जाएंगे? वही रह जाएंगे। अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव रखते हो जाते तो क्या हो जाता है? इसी में ही हैव, हैज, सब्जेक्ट प्लस नॉट केवल जुड़ जाता, बाकी वही रह जाता। यही है इस टेंस का कहानी, इस टेंस का स्ट्रक्चर। बात यहाँ पे आके रुक जाएंगे कि किसमें फॉर लगेंगे और किसमें सिंस। किसमें फॉर लगानी है? FOR, फॉर। फॉर किसमें लगानी है? इसका मीनिंग होता है के लिए, यानी कि समय को बताता है। इसका मीनिंग क्या हो जाता है? समय को बताता है, के लिए। फॉर मतलब के लिए हिंदी हो जाती है इसका। और इसमें जो भी होगा नंबर ऑफ टाइम होगा। फॉर उसी में लगेगा, इसमें NUMBER, नंबर ऑफ टाइम। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, उसमें नंबर ऑफ टाइम होगा। उसमें क्या लगेंगे? फॉर लगेंगे। जैसे लिख लियो सेकेंड, फॉर के लिए SECOU, सेकेंड, SOCOND, सेकेंड। सेकेंड हो जाता है ना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, सेकेंड। मिनट, MINUT, मिनट, MINUT, मिनट। आवर, HOUR, आवर मतलब घंटा। वीक मतलब सप्ताह, वीक। हाँ, डे मतलब दिन। डे, NIGHT, नाइट मतलब रात। इसमें भी क्या लगेंगे? फॉर लगेंगे। ये याद करनी होगी। MONTH, मंथ। EARE, ईयर। इसमें भी क्या लगेंगे? फॉर लगेंगे। सेंचुरी, CENTURY, सेंचुरी मतलब शतक होता है, 100। इसमें भी क्या लगाएंगे? तो फॉर लगाएंगे। फॉर 20 मिनट्स, इस तरह भी बोलते हैं, FOR, फॉर 20 मिनट, 20, MINUTS, 20 मिनट्स बोलते हैं। हाँ, फॉर 3 डे बोलते हैं इस तरह, 4, THREE, 3 डे, 3 डेज, S सिंगुलर लगेंगे रहते हैं इसमें। 4 3 डे। 4 6 मंथ, FOR, 4 6 मंथ। 4 ईयर, ईयर्स इस तरह लगा होता है ना। 4 2 सेंचुरीज। 4 ए लॉन्ग टाइम, 4 एवर, 4 ईवर, सदा के लिए। ठीक है। 4 2 आवर्स, 4 2 TWO, 2 आवर्स। इस तरह के वाक्य में, इस तरह के मीनिंग में क्या लगेंगे? तो फॉर लगेंगे। देखो इसमें क्या है? सेकेंड गिनती है, इसमें मिनट गिनती है, आवर्स घंटा गिनती है, वीक सप्ताह गिनती है, डे 1 दिन 2 दिन, नाइट मंथ महीना, ईयर सेंचुरी 100 साल। फॉर 20 ईयर्स, फॉर 20 ईयर्स, इसमें भी क्या लगेंगे? तो फॉर का प्रयोग होगा। 2 आवर्स, 3 आवर्स इस तरह बोलते हैं। फॉर 3 आवर्स, 2 घंटे से काम कर रहे हैं, 4 घंटे से काम कर रहे हैं, इस तरह वाक्य बोलते हैं।
जैसे हम एक आपको वाक्य बताते हैं, इसके बाद हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ पे। जैसे लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ है नहीं। जैसे वह 10 मिनट से गाना गा रही हैं, वह 10 मिनट से, तो कितना बोले हम 10 मिनट, यानी ये गिनती है फॉर नंबर है। नंबर मतलब क्या होता है, गिनती संख्या। तो 10 मिनट से गाना गा रही हैं, जहाँ पे मिनट्स यानी कि नंबर्स ऑफ टाइम आ गया, 10 मिनट आ गया, 5 मिनट आ गया, 6 मिनट आ गया, 2 मिनट आ गया, 2 घंटे आ गया, वहाँ पे हमेशा लगाएंगे फॉर का प्रयोग। और इसको याद कर लेनी है। सेकेंड हो गया, मिनट, आवर, सेकेंड मतलब सेकेंड, मिनट मतलब मिनट, आवर्स मतलब घंटा, वीक मतलब सप्ताह, डे नाइट, डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात, मंथ मतलब महीना, ईयर्स मतलब साल, सेंचुरी मतलब शताब्दी, 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं, एक शताब्दी। फॉर 20 मिनट्स मतलब 20 मिनट्स। फॉर 3 मिनट 3 डे यानी कि 3 डे। फॉर 6 मंथ 6 महीना। फॉर 4 ईयर्स 4 साल। फॉर 2 सेंचुरी 2 शताब्दी। फॉर ए लॉन्ग टाइम लंबे समय के लिए। फॉर एवर इसको याद करना सदा के लिए। फॉर 2 आवर्स ये गिनती आ गया, तो क्या लगानी है इसमें, फॉर लगानी है। और सिंस किस में लगानी है, छोटा समय के लिए, जैसे ए क्लॉक, AM, PM। डे में जैसे संडे, मंडे, इस सब में क्या लगानी है, ये सिंस लगानी है, ठीक है ना। डे नाइट, अच्छा डे नाइट इसमें भी लिख दिए, डे नाइट सिंस भी लगेगा, फॉर भी लगेगा इसमें। हाँ, डे नाइट में जैसे डे जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, ये सब में लगेगा। जैसे लाइफ में हो जाएगा, जीवन काल में, जैसे चाइल्डहुड बचपन, यूथ व्यस्त, ओल्ड बुढ़ापा, ये सब में लगेगा। फेस्टिवल में लगेगा सिंस का प्रयोग, दीपावली, होली और भी दशहरा, इस सब में। सीजन में लगेगा सिंस, जैसे विंटर समर जो सीजन होते हैं ऋतु में, उसमें भी लगेगा सिंस। जैसे मंथ में जनवरी फरवरी में भी लगेगा सिंस। नंबर में जैसे फर्स्ट, द फर्स्ट नंबर, द सेकेंड नंबर, इसमें भी लगेगा। और किसी में अगर ईयर्स लिखा हो, जैसे 2010, 1990, 1995, इस तरह का शब्द रहेगा, तो उसमें भी क्या लगाएंगे, सिंस, SINCE, सिंस। दोनों का मीनिंग एक ही होता है, के लिए। बस आज इतनी ही है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे।